16 साल का दीनू बहुत नटखट बच्चा था। स्कूल से आने के बाद उसकी कुछ ऐसी दिनचर्या थी कि खाना खाते समय टीवी देखना, फोन पर दोस्तों से बात करना, थोड़ी देर सोकर शाम को दोस्तों के साथ खेलना व जैसे तैसे होमवर्क पूरा करना ताकि टीचर से सजा ना मिले। पूरी तरह से मौज मस्ती। उसके माँ पिताजी हमेशा समय की वैल्यू व पढ़ाई के प्रति ध्यान देने के साथ ईश्वर का स्मरण करने के लिए समझाते रहते, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। उसके माँ पिताजी धार्मिक विचारों के थे और वे अपने सतगुरु की कही बात का पूरी तरह से पालन करते थे। जब भी उस शहर में सत्संग का आयोजन होता तो वह गुरु जी को अपने घर में ठहराते। एक दिन सतगुरु कुछ दिनों के लिए उनके शहर में प्रवचन के लिए आए। उनके यहाँ रुके। बातों ही बातों में पिता ने अपने बेटे के बारे में जिक्र किया। शाम को सभी बैठे थे, तभी दीनू बाहर से खेलकर आया और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने प्यार से उसे अपने पास बिठाया। वह पढ़ाई व दिनचर्या पूछने लगे। बातों ही बातों में गुरुजी ने उसे एक महंगी लेकिन गंदी चादर लाने को बोला। वह उसकी कीमत पूछी। दीनू बोला, गुरुजी इस गंदी चादर की कीमत तो 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। गुरुजी ने कहा, इसे बेचकर 400 रुपए लेकर आओ। दीनू गुरुजी के बात को टाल ना पाया और बोला कि ठीक है गुरुजी। दीनू ने उस चादर को अच्छे से धोया और आयरन करके अच्छे से फोल्ड किया। अगले दिन उसे लेकर पास के बाजार में गया, जहां कई घंटों की मेहनत के बाद वह चादर 400 रुपए में बेच पाया। अगले दिन गुरुजी ने फिर उसे दूसरी चादर देकर 600 रुपए में बेचने को कहा। अब भी दीनू गुरुजी के बात को टाल न पाया, इसलिए वह इस बार अपने एक पेंटर दोस्त की मदद से उस चादर पर सुंदर चित्र बनाकर रंगवा दिया और बीच बाजार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने उसके आकर्षक रंगों को देखकर वह चादर 600 रुपये में खरीद ली। जब दीनू वापस आया तो गुरुजी ने फिर एक और चादर हाथ देकर उसे 2500 रुपये में बेचने को कहा। अब दीनू का उत्साह बढ़ रहा था। उसे इस चादर को 2500 रुपये से ज्यादा रुपए में बेचने की लालसा हो रही थी। इस बार दीनू को काफी कुछ आइडिया था कि इस चादर की ज्यादा कीमत कैसे मिल सकती है। वह शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में गया, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां खरीदारी के लिए आती थी। उस समय सौभाग्य से एक नामी क्रिकेटर आया हुआ था। दीनू ने उसके पास पहुंचने के लिए थोड़ी कोशिश की और उस तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने चादर पर उनके ऑटोग्राफ ले लिए। ऑटोग्राफ लेने के बाद दीनू मुख्य बाजार में गया और उस चादर की बोली लगाई। बोली 3000 से शुरू हुई और एक अमीर महिला जो उस क्रिकेटर की फैन थी, उसने वह चादर उससे 10,000 रुपए में ले ली। खुशी से रुपए लेकर दीनू घर पहुंचा और गुरुजी माँ बापू को कमाई के रुपए दिए तो खुशी से माँ पिता की आंखों में आंसू आ गए। अब गुरुजी ने दीनू से प्रश्न किया कि बताओ बेटा, इतने दिनों से तुमने चादर बेचते हुए क्या सीखा? दीनू बोला कि गुरुजी, मैंने ये सीखा कि कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य को जानना व समझना जरूरी है, फिर आत्मविश्वास जगाना है कि मैं उसे कर सकता हूं, फिर पूरी लगन से उस मंजिल को हासिल करने के लिए बढ़ते जाना है। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है। गुरुजी बोले कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर मेरा ध्येय तुमको यह भी समझाना था कि चादर गंदी होने के कारण इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ करना पड़ा, फिर और ज्यादा कीमत पाने के लिए उसको आकर्षक खूबसूरत रंग से सजाना पड़ा। उससे भी ज्यादा कीमत मिली जब एक नामी क्रिकेटर ने उस पर अपने नाम के दस्तखत कर दिए। सोचो बेटा, जब इंसान इन बेजान वस्तुओं की कीमत अपने हिसाब से बढ़ा सकता है तो फिर खुदा जिसने हम मनुष्यों को बनाया है, क्या वो हमारी कीमत कम होने देगा? ये तुम्हें मालूम चल ही गया है कि इंसान के पास इतनी शक्ति है कि यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर वह उसे जगाता नहीं है। बेटा, दूसरे क्षेत्रों की तरह हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हैं, पर इसमें आगे बढ़ने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। एक सच्चा सतगुरु ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानता के कारण हमारी आत्मा पर आवरण आ जाने के कारण मैली हो गई है, लेकिन सतगुरु ज्ञानी पुरुष सबसे पहले मैली जीवात्माओं को अपने ज्ञान के प्रकाश से साफ और स्वच्छ करते हैं, जिससे परमात्मा की नजर में हम जीवात्माओं की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। फिर वो हमारी जीवात्माओं को निरंतर अपने ज्ञान से रंगते रहते हैं, जिसे मनुष्यपन की
कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। ज्ञान में रंगते रहने से एक दिन सतगुरु का रंग इस कदर हम पर उतरता है कि उनकी कृपा की मोहर हम पर पूरी तरह से लग जाती है। फिर तो इंसान निरंतर सुख, कभी भी खत्म नहीं होने वाला आनंद पाकर अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगा सकता। एक ऐसा आनंद जो निरंतर झरता ही रहता है। लेकिन बेटा, आज अफसोस इस बात का है कि इतना कीमती इंसान अपने आप को चंद भौतिक सुख की खातिर अपनी जिंदगी कौड़ियों के दाम खर्च करते जा रहा है। उसने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। उसे मालूम ही नहीं है कि सुख मानकर जिस चीज के पीछे जिंदगी भर भागता है उससे भी शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन यदि वह कुछ समय भी आध्यात्मिक उन्नति में खर्च करता है तो उसे सुख के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम दोस्तों से मिलना, खेलना, कूदना, घर परिवार, समाज, देश के प्रति अपने कर्तव्य को खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन कर्तव्यों के साथ भी सतगुरु की बातों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को सुनहरी बना सकते हो। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि आध्यात्मिकता में मजबूती सब कर्तव्यों को साथ में करते रहने से और बढ़ जाती है। हमें मालूम चलता है कि हर परिस्थिति में हम कितना ज्ञान में रहकर समता में रह सकते हैं। बेटा, मैं तो यही चाहता हूं कि हर इंसान का परमात्मा से मिलन हो, वह उसका मनुष्य जीवन सफल हो। आशा है बेटा तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। दीनू बहुत ही प्रसन्नता व खुशी से गुरु के चरण स्पर्श करता है और बोलता है कि गुरुजी, मैं सब समझ गया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सब कार्यों के साथ आध्यात्मिकता में भी उन्नति करूंगा। इस कहानी का सारांश यह है कि जिस प्रकार पढ़ाई व अन्य कार्य को हम अपनी जिंदगी में जितना महत्व देते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल साइंस को भी महत्व दें तो हमारी जिंदगी सुख व शांति व आनंद के साथ अच्छी तरह व्यतीत होगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।